नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। नए वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के बीच संबंधों की चर्चा अक्सर सुर्खियां बटोरती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल दोनों महिला नेता राजस्थान के प्रतिष्ठित राजघरानों से हैं। हालांकि इनके बीच एक अदृश्य खींचातान और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता समय समय पर भाजपा के आंतरिक समीकरणों को काफी प्रभावित करती रहती है। वसुंधरा राजे द्वारा दिया कुमारी के राजनीतिक कैरियर को कमजोर करने के प्रयासों और इनकी दुश्मनी के कारणों पर यदि बात करेंगे तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। वसुंधरा राजे ग्वालियर के शाही परिवार से हैं, जबकि दिया कुमारी जयपुर के राजघराने से आती हैं। राजस्थान के इन दो प्रमुख राजघरानों के बीच ऐतिहासिक प्रतिस्पर्धा ने व्यक्तिगत और राजनीतिक स्तर पर इनके संबंधों में खटास पैदा की है। दिया कुमारी को वसुंधरा राजे के बाद भाजपा में एक उभरते हुए नेता के रूप में देखा जाता है। वसुंधरा की हरदम चिंता यही रहती है कि दिया कुमारी का उदय कहीं उनके प्रभाव को कम न कर दे। इस कारण वसुंधरा ने अक्सर उनकी राह में रुकावटें पैदा की हैं। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे राजस्थान भाजपा की मजबूत नेता रही हैं और उन्होंने पार्टी पर एक छत्र राज किया है। लेकिन दिया कुमारी का उदय पार्टी के भीतर वसुंधरा की शक्ति और उनके प्रभुत्व को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। इस बड़े कारण ने ही दोनों के बीच राजनीतिक खींचातान को और बढ़ावा दिया है। वसुंधरा राजे ने भाजपा के भीतर अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया ताकि दिया कुमारी को चुनावी टिकट या कोई प्रमुख पद न मिल पाए। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी दिया कुमारी को हाशिए पर डालने के लिए ही वसुंधरा राजे ने पार्टी पर और खासकर आला कमान पर दबाव बनाया था। दिया कुमारी के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रचार कराना वसुंधरा के रणनीतिक हथियारों में से एक रहा। जयपुर राजघराने के अंदरूनी विवादों को उछालकर वसुंधरा ने दिया कुमारी की व्यक्तिगत छवि को भी नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। वसुंधरा ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर भी अपना प्रभाव डालते हुए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि दिया कुमारी को भाजपा के राष्ट्रीय मंच पर अधिक महत्व न मिल पाए। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब वसुंधरा के कार्यकाल में दिया कुमारी को प्रमुख आयोजनों और निर्णय प्रक्रियाओं से अलग रखा गया। लेकिन दिया कुमारी ने वसुंधरा के इन प्रयासों के बावजूद अपनी स्वतंत्र और राजनीतिक पहचान बना ली। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र राजसमंद में मजबूत पकड़ बनाई और यह साबित किया कि वे वसुंधरा के प्रभाव से परे जाकर भी राजनीति कर सकती हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वसुंधरा की जगह पार्टी में नई पीढ़ी के नेताओं को प्राथमिकता दी। इसने भी दिया कुमारी के कैरियर को नई ऊर्जा दी। दिया कुमारी ने अपने सामाजिक अभियानों और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यों के माध्यम से जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन को सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर डाला। दिया कुमारी और वसुंधरा राजे के बीच की यह प्रतिद्वंदिता राजस्थान भाजपा के लिए आज भी एक चुनौती बनी हुई है। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने इस स्थिति को संतुलित करने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। हालांकि वसुंधरा राजे का आला कमान भाजपा से प्रभाव अभी भी मजबूत बना हुआ है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उनकी अनदेखी ने उनके राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर लगा दिया है। वहीं दिया कुमारी अब राजस्थान में भाजपा के एक नए चेहरे के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं। उनका सुदृढ़ राजनीतिक आधार और जनता के साथ उनकी निकटता उन्हें वसुंधरा के प्रभाव से परे एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित कर रही है। वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के बीच की दुश्मनी केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई। वसुंधरा राजे ने जहां अपनी ताकत का इस्तेमाल दिया कुमारी के करियर को बाधित करने में किया, वहीं दिया कुमारी ने अपने दृढ़ निश्चय और रणनीति से इस प्रतिशोध का सामना किया। राजस्थान की राजनीति में यह संघर्ष आने वाले दिनों में भाजपा के लिए चुनौतियां और संभावनाएं दोनों पेश करेगा, लेकिन वसुंधरा की अनुचित जिद राजस्थान में दिया का दिया जलाने से रोकने में नाकामयाब रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।